हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसा कि दिखलाई दे रहा होगा कि प्रायिकता से पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि प्रायिकता को ध्यान में रखते हुए हर उस सवाल को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ के ताश के पत्तों को दर्शाया गया है, यहाँ पर सिक्का रख दिया गया है, फिर यहाँ पर लूडो का जो पासा होता है वो रख दिया गया है, फिर उसके बाद एक बाल्टी है और उस बाल्टी में अलग-अलग कलर के जो है बॉल रख दिए गए हैं। तो अब इसी से घुमा फिरा कर आपके जो प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता, ठीक है ना? प्रायिकता का मतलब क्या होता है? वो सभी बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे और एग्जाम में जो है बहुत आसानी से इसके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर जो है एक प्रश्न रख दिया गया है ताकि जो है आप इसमें कंफ्यूज ना हो। पहले उस क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बारी-बारी से सभी यहाँ पर जितने भी फिगर दिए हुए हैं उस फिगर को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो 52 पत्ते, ठीक है ना? ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 जो आपके ताश के पत्ते होते हैं, वो 52 तरह के खेल भी होता है। ठीक है ना? तो हमें खेल से नहीं मतलब है, हमें जो है 52 पत्तों के बारे में जानकारी चाहिए। क्योंकि हर बड़े से बड़े एग्जाम में प्रायिकता से संबंधित आपका एग्जाम में आपका सवाल पूछ ही लेता है। तो हमें जो है प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करने आना चाहिए। तो हम पहले 52 पत्तों के बारे में जानेंगे, फिर इस सवाल को लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो हम आपको बता दें, जो 52 पत्ते होते हैं, ये 52 पत्ते कितने पत्ते होते हैं हर एक पत्ते के? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना? तो जो है 4 पत्ते होते हैं, हर एक पत्ते के 4 टाइप होते हैं और कुल कितने टाइप के पत्ते होते हैं? 13। तो 13 चौक को कितना हो जाएगा? आपका 52 पत्ता हो जाता है। जिसमें आपको यहाँ पे जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे कि जो है नंबर जो है कहाँ से शुरू होता है? 1 से, यानी कि एक्का से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दहला तक जो होता है, इक्की, दुक्की, तिक्की ऐसे करके कुल कितने पत्ते होते हैं? 10 तक नंबर के होते हैं। यानी कि टोटल आपके कितने होते हैं? नंबर वाले जो पत्ते होते हैं वो 10 पत्ते होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाता है? 40 पत्ते यही हो जाते हैं, जो कि नंबर वाले होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका जे रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। फिर उसके बाद क्यू रहता है, क्वीन जिसको रानी कहते हैं, रानी। और एक होता है के, ये होता है बादशाह बोलते हैं, बादशाह का पत्ता। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? गुलाम, बेगी, बेगी मतलब वही रानी, और एक बादशाह। तो ये फिगर होते हैं, क्या होते हैं? पिक्चर, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं, हम कह सकते हैं तस्वीर। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं भाई? 3 तरह के पत्ते होते हैं और 4 तरह के पत्ते इसमें कुल शामिल हो जाते हैं, तो 4 तिहाई 12। तो अगर हम 12 पत्तों को इसमें भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारे जो पत्ते हो जाते हैं 52 पत्ते हो जाते हैं, क्योंकि 12 पत्ते ये और 40 पत्ता ये, कुल मिलाकर 52 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है सवाल आता है कि जो है जो 4 पत्ते होते हैं वो किस तरह के होते हैं? ठीक है ना? तो अब 4 पत्तों में आप देखिए यही जानकारी आपको लेना है। ठीक है ना? कि 4 पत्ते जो होते हैं, देखिए ये आपका हुक्मा होता है, ये चीड़ा होता है और ये आपका ईंट का होता है और ये पान का पत्ता होता है। ठीक है ना? तो एक्का का ऐसे 4 पत्ते होंगे, दुक्की का ऐसे 4 पत्ता होगा, तिक्की के ऐसे 4 पत्ते होंगे, ऐसे मिलाकर 10, यानी कि 10 नंबर तक आपके ये तस्वीर वाले ऐसे आ जाते हैं। फिर उसके बाद गुलाम के भी 4, रानी के भी 4 और बादशाह के भी 4। ऐसे हम देखें तो सब के सब कितने पत्ते हो जाते हैं टोटल? जो है टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं? 52 पत्ते हो जाते हैं। अब रंग की बात कर लेते हैं, तो रंग में कौन-कौन से रंग हैं? आपको सामने से दिखलाई दे पा रहा होगा कि कौन-कौन से कलर के पत्ते होते हैं। एक होता है काला, ठीक है ना? और एक होता है लाल। तो अब आप अपने दिमाग में रखिए कि 2 टाइप के जो पत्ते होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? काला में होते हैं और 2 कितने होते हैं? लाल में होते हैं। टोटल आपके पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 52 में से 26 पत्ते जो है क्या होंगे? काले होंगे और 26 पत्ते आपके क्या होंगे? लाल होंगे। इस तरह से 26 दूना कितना हो जाएगा? 52।
अब इसमें किसी भी तरह से सवाल अगर घुमा फिरा कर आपका देता है तो बहुत आसानी से आप सवाल को लगा पाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सवाल अगर आपके सामने यहाँ पे आ गया है कि 52 पत्तों के सेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का कार्ड आने की क्या प्रायिकता होगी? इक्का, ठीक है ना? तो अब आप देखिए इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 1, 2, 3 और 4 पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता बराबर होता क्या है? ये जानना जरूरी है। प्रायिकता बराबर होता क्या है? तो हम लिखेंगे सम संभावित घटना, सम संभावित घटना बटे कुल घटना बटे कुल घटना, सम संभावित घटना बटे कुल घटना। सम संभावित घटना का मतलब क्या होगा ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सम संभावित घटना का मतलब होता है जो हम घटना चाहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक्का कार्ड आने की प्रायिकता, तो एक्का के कितने पत्ते हैं? 1, 2, 3, 4, कोई एक पत्ता आ जाए मतलब क्या है भाई? सबके सब एक्का है, ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 बटा कितना हो जाएगा? टोटल पत्ते कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। तो हम सॉरी 26 कह रहे हैं, 52 होते हैं। तो 52 में क्या करेंगे? इससे भाग दे देंगे। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 तिया है 12। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 1 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ये वाला डी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना? तो अब आप लोगों को बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है सवाल इसका लगाएंगे। अब मान लेते हैं अगर आपसे सवाल कहता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पान का एक्का होगा? तो भैया पान का एक्का जो होता है ना, एक्के पत्ता होता है। पान का एक्का जो होता है, एक्के पत्ता होता है। कौन सा पत्ता है भाई? ये वाला है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसी तरह से कहेगा ईंट का, तो भैया ईंट का जो है एक्का की बात अगर करेगा तो ये भी आपका 1 बटा 52। चीड़ा कहेगा तो भी 1 बटा 52, और अगर आपका हुक्मा कहता है तो भी आपका क्या हो जाएगा? 1 बटा 52 ही होगा, ठीक है ना? अब कभी-कभी सवाल आपसे ऐसे कर लेता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से इसमें से एक पत्ता खींचा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता लाल होगा? तो भैया लाल में कितने पत्ते होते हैं? 26, और बटा कितना हो जाएगा? 52 बराबर 26 एक कम 26, 26 दुना 52 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर कहेगा कि दहला आने की प्रायिकता, दहला क्या होता है भाई? दहला मतलब 10, और 10 के कुल कितने पत्ते होते हैं? 4, और बटा में कितना हो जाएगा? 52। तो भाई ये भी आपका हो जाएगा क्या? 1 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे आप क्या करेंगे? प्रायिकता का सवाल लगाएंगे किसका? 52 पत्तों से संबंधित, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो है ये 52 पत्तों का तो समझ में आ गया, 52 पत्तों का क्या नियम है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कभी कभी जो है ये जो है सवाल सिक्का से संबंधित पूछ लेता है, इससे संबंधित पूछ लेता है, या इससे संबंधित पूछ लेता है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता का एक नियम है। कौन सा नियम है भाई? प्रायिकता जो है कभी भी शून्य से छोटा नहीं होता है, ठीक है ना? शून्य से छोटा नहीं होता है, और 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? तो जो प्रायिकता होता है वो कभी भी शून्य से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो प्रायिकता का कभी-कभी सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जैसे मान लेते हैं ऐसे ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी और डी, और इसमें कह देगा 3 बटा 2, 1 बटा 3, 4 बटा 5, 6 बटा 8, और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो कहेंगे 1 बटा 3 ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका 1 पॉइंट नियर अबाउट है, यानी कि 1 से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो प्रायिकता का मान कभी भी शून्य से कोई एक पत्ता निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता जो है पीला होगा? तो भाई पीला होता है क्या? पीला नहीं होता है, तो 0 बटा क्या हो जाएगा? 52। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि ये क्या होता है? अनिश्चित प्रायिकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? कभी-कभी कोई भी पत्ता निकाला जाए, कह देता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कोई भी एक पत्ता हो। भाई कोई भी एक पत्ता होने का मतलब 52 बटा 52 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो ये निश्चित प्रायिकता हो गया, और ये क्या हो गया? अनिश्चित प्रायिकता हो गया। निश्चित का मतलब श्योर है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिक्के से संबंधित सवाल को पूछ लेते हैं, ठीक है ना? कहता है कि सिक्का उछाला जाता है,
एक का अगर सिक्का उछालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हेड आएगा। तो भाई सिक्के के एक पहलू पर हेड होता है तो सिक्के के दूसरे पहलू पर टेल होता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड कितनी बार है, एक बार है, और बटा में क्या हो जाएगा, एक दो, दो घटना है तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। या टेल आने की भी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा। हेड और टेल में से कोई भी एक आ जाए तो भैया दो घटना है, 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, जो कि ये संभव, ठीक है ना, संभव तो है, लेकिन हमें जरूरत क्या है, टॉस जब उछाल रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई एक हमको चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर सिक्के से संबंधित कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं पूछ लिया कि हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों में से कोई एक आ जाए तो 1, और हेड और टेल में से दोनों में से कोई ना आए तो दोनों में से कोई ना आने का मतलब क्या है, सिक्का उछालोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, अनिश्चित प्रायिकता, जो कि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखिए लूडो में जो पासा होता है, पासा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। कहेगा एक पासा उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक आएगा। तो भैया आप पासे को देखिए तो पासे में क्या होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, 6 होता है। इनमें से अगर कहेगा एक आने की प्रायिकता तो 1/6, क्योंकि 6 पहलू होते हैं इसमें। अगर कहेगा दो आने की प्रायिकता तो दो आने की भी प्रायिकता यही होगा, तीन आने की प्रायिकता यही होगा, चार आने की प्रायिकता यही होगा, पांच आने की प्रायिकता यही होगा, 6 आने की भी प्रायिकता सेम टू सेम होगा। लेकिन अब कंडीशन इसमें डाल देता है क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। एक लूडो को फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सम संख्या आएगा। तो सम आप देखेंगे तो सम क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। तो क्या करेंगे, कुल घटना कितना, सॉरी समसंभावित घटना कितना होगा, 3 होगा, और 3 बटा क्या हो जाएगा, 6। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इसी तरह से कभी कभी विषम भी पूछ लेता है, तो भाई विषम कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3, और 3 बटा क्या हो जाएगा, 6, तो बराबर फिर इसका भी मान हो जाएगा 1/2 ही होगा, ठीक है ना। तो लूडो से संबंधित आपका कुछ इस तरह से सवाल पूछता है, इससे बहुत ज्यादा हाई सवाल आपसे नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता से संबंधित जब भी प्रश्न आपका आएगा तो इन्हीं से घुमा फिरा कर आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी आपका इसमें पूछ लेता है जो है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि एक को अभाज्य माना जाता है, भैया एक को अभाज्य नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो आपका अभाज्य संख्या में होगा क्या, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है ना। 2 3 संख्याएं हैं तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 6 बराबर 1/2। फिर से आपका यही नंबर आपका 1 बटा क्या मिला, 2 ही मिला। तो पासा वाला जो सवाल होता है कुछ इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है ना। अब आ जाता है यहाँ पर, मान लेते हैं एक बाल्टी में कुछ कलर के कुछ रंगों के जो है बॉल रखे गए हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए इसमें जो है इस बाल्टी में जो है जो बॉल भरा हुआ है, इसको हम अच्छे से घुमा लेते हैं और बिना ही देखे इसमें से एक बॉल निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह जो है पीला होगा, पीला होने की प्रायिकता, यानी कि जो बॉल है पीला होने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप देखेंगे पीला कितना पीला वाला जो बॉल कितने हैं, 1 है, 2 है, तो 2 बटा कुल बाल को गिन डालिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12। तो 2 1 कम 2 2 6 का 12 बराबर 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी अगर कलर कहेगा, काला कह दिया तो 1 2 3 और 4 4/12 हो जाएगा, हरा कह दिया तो 1 2 2/12। तो भाई जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, टोटल बाल को क्या करना होगा, नीचे की तरफ रखना होगा। जैसे कि मान लेते हैं इसमें आप किए थे तो इसमें 6 पहलू थे तो 6 से भाग दे रहे थे, इसमें 2 पहलू होते तो 2 से भाग दे रहे थे, और इसमें 52 पत्ते होते हैं तो 52 से ही हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का यही नियम है, प्रायिकता के सवाल को हम ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको एकदम थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप प्रायिकता के सवाल को लगा सकते हैं, बिना से आप लगाइए इसका। प्रायिकता का ऐसे ही सवाल लगाते हैं, क्या करते हैं, समसंभावित घटना बटे कुल घटना, मतलब जो घटना आप चाहते हैं उसको ऊपर रखिए और टोटल घटनाएँ कितने हैं उसको नीचे रखिए, आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है ना। अब कभी-कभी ऐसे भी सवाल आपका पूछ सकता है कि जो है 52 पत्तों के एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह जो है ईंट का पत्ता होगा। कौन-सा पत्ता होगा? ईंट का होगा। तो अब आपके दिमाग में यहाँ पे खलबली मच जाएगी कि भैया ईंट के कितने पत्ते होते हैं? तो भाई 13 तरह के पत्ते होते हैं और हर पत्ते का जो है अपना अलग-अलग यहाँ पे होता है। तो 13 जब टाइप के होंगे तो भाई 13 ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 13 ये वाला भी पत्ता होगा, 13 ये वाला भी होगा, 13 ये वाला भी होगा और 13 ये वाला भी होगा। इस तरह से 13 चौको 52। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ईंट के कुल कितने पत्ते होंगे 13 और बटा कितना हो जाएगा 52। तो 13 कम 13 13 चौको 52 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 4। यही इसकी क्या होगी, संभावना होगी और इसी संभावना का हमारा ये जो है आंसर होगा। ठीक है ना?
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।